तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर पिछले 4 वर्ष के पेपर्स का सलूशन पूरा का पूरा सलूशन अपलोड किया जा रहा है। अगर आप हमारे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं चारों साल के 2022, 21, 19 और 20 के। दूसरी चीज़, इस पूरे पेपर्स का सलूशन, इंग्लिश के पूरे पेपर्स का सलूशन 2022 ईजे संकेतांक का इस पूरे पेपर्स का सलूशन इस वीडियो में करेंगे। और ख़ास बात यह है कि बोर्ड कॉपी में कैसे लिखें इसको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है ना, ये देखिए बोर्ड कॉपी है और इसी बोर्ड कॉपी में पूरा सलूशन किया गया है और इसी बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है हमें इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जो भी दिक्कत होगी हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आपके लिए ये जो कोर्स है, ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये 90+ स्कोर करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप 90+ स्कोर कर पाओगे। और आपके डिमांड पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है हमारे SKM स्टडी की ओर से। दोस्तों, अगर आप 16 सेट लेंगे, याद रखना पहले 10 सेट था, अब 16 सेट हो गया है, क्योंकि 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन देंगे। तो ये 16 सेट का सलूशन अगर आप लेंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट का, तो निश्चित रूप से आपको 30 रुपये पे करने पड़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट के। अगर आप पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये पेमेंट करके आप 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन पा सकते हैं। 2022, 21 और 19, 20 का सलूशन आपको मिलेगा। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा, पेटीएम या गूगल पे। उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको इसी नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा आपका पूरा PDF। बात कर लेते हैं इस पेपर्स के सलूशन की। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो इस तरीके से आपको बोर्ड कॉपी देखने को मिलेगी और यही बोर्ड कॉपी में आपको पूरा का पूरा उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसे लिखना है ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास से ब्लैंक कॉपी मिलेगी और उस ब्लैंक कॉपी में आपको रोल नंबर, दोस्तों ये रोल नंबर 10 अंक का होगा और यहाँ पे 10 अंक का रोल नंबर लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे शब्दों में रोल नंबर लिखना पड़ेगा। जो विषय है आपका वो विषय डालिए। प्रश्न पत्र यहाँ पे आप केवल प्रश्न पत्र लिखिए। इंग्लिश में आप लिख सकते हो ओनली 1 क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये वाला संकेतांक होता है जो कि यहाँ बॉक्स में लिखना है। जो भी दिन आप परीक्षा देना उस दिन का नाम यहाँ पे लिखना है, परीक्षा तिथि और डैश करके पाली लिख देना। केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा देंगे उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। दोस्तों, आप रोल नंबर शब्दों में और अंकों में लिखना, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, नहीं तो आपकी कॉपी जो है नहीं जांची जाएगी, वेटिंग लिस्ट में डाल दी जाएगी। अब आप करते हैं बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें। तो बोर्ड की कॉपी में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो है पैसेज। पैसेज हमारा इस तरीके से होगा, ये है हमारा सेक्शन ए से। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक्शन ए, जरा ध्यान देना, सेक्शन ए, फिर आंसर नंबर 1। ठीक, अब आंसर नंबर 1 में जो ये पैसेज है ना, ये ठीक देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, तो यहाँ पे द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेस हु इनहैबिटेड अफगानिस्तान पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट एंड इस्लाम फेयर लार्जली। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस पैसेज का हमें उत्तर 4 उत्तर देने होते हैं। ठीक, ये पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्यारे बच्चों। और इस पैसेज का पहला क्वेश्चन ए है, व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है जरा ध्यान देना, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम
द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस इनहैबिटेड अफगानिस्तान। ठीक है ना, तो ये पहला आंसर है। दूसरे आंसर की अगर बात कर ले हम, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीन बाय द फेज द पीरियड ऑफ द इपिक्स। और इसका आंसर है द फेज इन द पीरियड ऑफ इपिक्स मीन दोज ईयर इन विच द इपिक्स वेयर रिटेन। ठीक है ना, तो ये हमारा बी नंबर का आंसर है। अब आ जाते हैं सी नंबर में, व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर। ये टैक्सिला का उत्तर यहाँ पे देना है दोस्तों। देखो टैक्सिला का उत्तर क्या है, द टैक्सिला वाज फेमस फॉर द रिटर्न ऑफ मोमेंटम मोमेंट्रीज एंड ग्रेटेस्ट हाई यूनिवर्सिटी। ये सी, ये पहले का सी का आंसर है दोस्तों। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं डी हमारा क्या होने वाला है। तो व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजियस। ठीक है, तो डी का यहाँ पे आंसर है द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इन कॉमन डिस्पाइट द डिफरेंस इन देयर रिलीजियस। ये हमारे डी का आंसर हुआ। अब हम आ जाते हैं पहले के ई में। प्यारे बच्चों, पहले का ई का आंसर जरा ध्यान देना, 3 आंसर है इसमें। पहले का है पहला, ई का पहला है, पहले का ई का पहला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन अराइवल ऑफ और कमिंग। तो देखो यहाँ उत्तर दिया गया है द वर्ड एडवेंट मीन अराइवल और कमिंग इन द पैसेज। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ई। ये हमारा ई का दूसरा है, व्हाट आर मीन बाई मेनूमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्रीज जो है यहाँ पे इसका उत्तर ये है। यहाँ देखो फटाफट आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखिए अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय वेस्ट होगा, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिलवाते जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से और इसे आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली। तो इंटायरली का जो सिनोनिम्स होता है वो कम्प्लीटली होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी। प्यारे बच्चों, सेक्शन बी का हमारा ये है, जरा ध्यान देना, राइट एन आर्टिकल वन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी जो आर्टिकल होता है वो 10 अंक का होता है, बस इसे 100 से 150 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पे एक को करना है, देखो 3 दिए हैं, 1 2 3, इसमें से एक ही करना पड़ेगा। तो मैं जो है टेररिज्म पर करता हूँ यहाँ पे। ठीक, किस पर? टेररिज्म पर। ये देखो प्यारे बच्चों, टेररिज्म पर यहाँ पे देखो। ठीक, टेररिज्म पर हुआ है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इधर आ जाइए, इस तरफ स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए वो तीसरा हो गया, दूसरा हो गया कंप्लीट। अब तीसरा में आ जाते हैं, राइट एंड लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए रिक्वेस्टिंग के लिए सिचुएशन, इसको आपको नहीं लिखना है, हम यहाँ पे लिखे हैं, ये अथवा में करके दिया था। राइट एन ए लेटर टू यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम या हर द यूजेस एंड एबल्स ऑफ सेल फोन। के लिए एक पत्र लिखना है यंगर ब्रदर के लिए। तो यहाँ पर देखिए सेल फोन के लिए ये पूरा पत्र लिखा हो गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इस तरफ भी स्क्रीनशॉट इसका भी लेना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर भी ये भी है आधा एक पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे है दैट विच कैन नॉट टू बी करेक्ट इज कॉल्ड। इसका जो ऑप्शन है सही
इनकरेजिबल होगा। कौन होगा दोस्तों? चौथे का ए का इनकरेजिबल होगा। ठीक, अब आ जाते हैं बी नंबर में, चौथे का बी, द फेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। तो यहाँ पे ये है आपका बी का पहला क्वेरल सम, ठीक है ना, क्वेरल सम, बी का क्वेरल सम होगा। ठीक, अब आ जाते हैं, देखिए सबका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा क्योंकि सारा आंसर आपकी बोर्ड की कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक, अब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोर्ड में जिन बच्चों को 90 प्लस स्कोर करना है, हर सब्जेक्ट में 90 प्लस ले आना है, वो इस कोर्स को ज्वाइन करके अब पूरी तैयारी शुरू कर दें। आपके पास भी बहुत समय है। आप ना, अगर आपके अंदर तड़ है, आपके अंदर एक जज्बा है पढ़ने का, तो आप पूरे कोर्स को ना 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, पूरे कोर्स को। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तो ठीक। और ये बहुत तगड़ा कोर्स है प्यारे बच्चों, 4 ईयर्स का पेपर्स का सलूशन है। और आप जानते हैं 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ बेन इज। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? कोर्स है। क्या दोस्तों? कोर्स, यानी चौथे का सी का तीसरा नंबर सही है। चौथे का सी का तीसरा नंबर यहाँ पे कोर्स। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे का डी आ जाते हैं, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो ये चौथे का डी का कैसा सही है? इसमें तीसरा नंबर ए सही है। ठीक, अब आ जाते हैं चौथे का डी का ई, द एंटोनिम्स ऑफ एनशिएंट इज। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? मॉडर्न है। क्या दोस्तों? मॉडर्न है, यानी चौथे का ई का चौथा नंबर मॉडर्न। ठीक, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए पांचवा नंबर, पांचवे का ये क्या है? चेंज एनी वन द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो पांचवे का ए का दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इनमें से दो में से एक करने हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो दूसरा है, पांचवे का दूसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, पांचवे का दूसरा का आंसर हम आपको यहाँ पे देते हैं, ये लीजिएगा। ये है ना, पांचवे का ए का दूसरा, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इसका होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है ना। अब आ जाते हैं बी नंबर में, कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक, तो पांचवे का बी का पहला नंबर ऑप्शन है, पांचवे का बी का पहला नंबर। अब आ जाते हैं, इसका आंसर आपको देना है। फिर हम बात कर लेते हैं पांचवे का सी, चेंज एनी वन द फॉलोइंग। ध्यान देना दोस्तों, फॉलोइंग इज डायरेक्ट स्पीच, दे विल क्लोज आर द शॉप। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है सी का पहला है, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका पैसिव वॉइस, ऑल द शॉप विल बी क्लोज्ड बाय देम। अब डी पे आ जाते हैं, करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसको करेक्ट करना है तो डी का पहला नंबर यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, प्लीज नो एट द डोर बिफोर योर इंटर द हाउस। ठीक है, ई का पहला क्या है यहाँ पे? ई का पहला कैरियर। ठीक, ई का पहला का कहाँ है? कैरियर। ओके, तो कैरियर में, कैरियर का क्या होगा? वी शुड स्टडी डीप्टी फॉर ए गुड कैरियर। ओके, अब यहाँ देखिए, और ओवर ई का दूसरा है, वी यूज़ ए कैरियर इन अवर स्कली टू कैरी ऑन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, छठवां नंबर देख लेते हैं। तो हमारा छठवां नंबर का उत्तर क्या है? दो व्यक्ति साथ साथ, देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश।
इस पूरे का उत्तर ना, ज़रा ध्यान देना, इस पूरे का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। देखो ये 6वें का उत्तर है, इस पूरे ट्रांसलेशन का उत्तर यहाँ पे किया गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम 7वें नंबर की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक, तो देखो इसमें दोनों का उत्तर देना है। तो ए नंबर का उत्तर है, ज़रा ध्यान देना, ए नंबर का ये वाला उत्तर है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर बी नंबर का उत्तर इसी में है। ये बी नंबर जो आप देख रहे हैं चिल्ड्रन वाला, तो यहाँ पर ये बी नंबर का उत्तर है। कुछ इसका पार्ट दूसरे पेज में भी है, फटाफट पलटेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये रहा। ठीक है ना, ये इसका उत्तर है बी वाले पार्ट का, 7वें का। अब आ जाते हैं 8वां नंबर। प्यारे बच्चों 8वें नंबर का जो उत्तर है ज़रा ध्यान देना, आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पे डिस्क्राइब, बी नंबर का उत्तर है डिस्क्राइब डगलस और स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। तो इसका आंसर बी का ये है, 8वें का बी का ये है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर यहाँ पर भी ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, और इसका जो आंसर देखो 9 नंबर में ना, ये आपका स्ट्रक्ट है और इसमें 1, 2, 3 आंसर देने होते हैं। ठीक, तो हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव। तो इसका आंसर है तीनों का, देखो 1, 2, 3, तीनों का आंसर इसका 1, 2, 3, तीनों का आंसर यहाँ पे दिया गया है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, जरा ध्यान देना दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न क्या है? 10वां नंबर हमारा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम। तो यहाँ पे कीपिंग क्विट का पोएम लिखा हुआ है। ठीक, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, यहाँ तक है। फिर 11वां नंबर, आंसर नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक, तो इसमें से एक करना है आंसर एनी वन। 11 में तो दोनों करने हैं, पहला दूसरा। पहला है, पहला का आंसर ये है, ये ए वाला है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप और फिर बी वाला ये है उत्तर। ये आप जो बी देख रहे हैं ना, बी, व्हाट डिड द सेम राइट इन हिज लेटर टू कैरली। ठीक, तो इसका उत्तर यहाँ पे है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आ जाते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर क्या है दोस्तों? आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ये पहला दूसरा है। ठीक, इसमें से एक आंसर दिया गया है। पहले नंबर, व्हाट वाज द स्टूडेंट इन आइस प्रोग्रामिंग, व्हाट वाज इट्स आई एम। ठीक, तो पहला उत्तर यहाँ पे लिखा गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कुछ भाग इधर भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इस तरीके से हमारे इस पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पे किया गया है। जो भी जहाँ पे भी दिक्कत हो भी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन बच्चों को हमारे कोर्स को परचेज करना है, ठीक है, वो हमारे 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं और उस पर 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन आप केवल 10 दिन में करके आप अच्छा नंबर पा सकते हो प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।